चैप्टर 19 इनडेफिनेट इंटीग्रल एक्सरसाइज 19.7 शुरू करने से पहले मैं आपको आज का टॉपिक बता देता हूँ। आज का टॉपिक देखो क्या है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास, अगर हमारे पास इस फॉर्म में इंटीग्रल हो, कॉस या साइन से शुरू करते हैं, साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स, या तो इस फॉर्म में इंटीग्रल होगा और या इस फॉर्म में भी हो सकता है, कॉस एम एक्स डॉट कॉस एन एक्स, अगर इस फॉर्म में इंटीग्रल हो, और या इस फॉर्म में इंटीग्रल हो, साइन एम एक्स डॉट साइन एन एक्स। अगर आपको इन तीनों में से कोई भी टाइप दिखे, देखो पहली कौन सी है, साइन एम एक्स डॉट कॉस एन एक्स, कॉस एम एक्स डॉट कॉस एन एक्स, साइन एम एक्स डॉट साइन एन एक्स। अगर आपके पास कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए बोलते हैं, तो आपने इसके लिए फॉर्मूले याद करने हैं। पहला जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपने 11th में पढ़ा है, साइन ए, पहले देखो क्या, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला आपने याद रखना है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, जहां भी आपको क्या दिखे, साइन ए कॉस बी, वहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला देखो क्या, कॉस ए कॉस बी, तो दूसरा फॉर्मूला क्या याद रखना है, कॉस ए कॉस बी, उसके लिए आपको याद रखना है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हो गया सेकेंड। और थर्ड याद रखना है, अगर आपके पास हो, देखो यहाँ पे साइन ए साइन बी, उस केस में क्या फॉर्मूला याद रखना है, साइन ए डॉट साइन बी, इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है साइन ए माइनस बी माइनस साइन ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो हम इस टाइप पे आज हम एक्सरसाइज 19.7 स्टार्ट करेंगे। फिलहाल तो आपको ये तीन चीज़ें याद रखनी है, एक ये इंटीग्रल, एक ये इंटीग्रल और एक ये इंटीग्रल, और ये तीन फॉर्मूलेस, ये तीनों फॉर्मूले से हम एक्सरसाइज 19.7 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 19.7 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इंटीग्रल साइन 4x डॉट कॉस 7x dx। अब देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए डॉट कॉस बी, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था ना, यहाँ लिख दूँ, साइन ए डॉट कॉस बी का क्या फॉर्मूला बनेगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। ये देखो, ये है ए और ये है बी, तो क्या आएगा, इंटीग्रल इक्वल टू साइन ए प्लस बी, ए देखो क्या, ए है हमारे पास 4x और 7x, तो ये बनेगा 4x प्लस 7x। ठीक है, प्लस फिर क्या फॉर्मूले में देखो, साइन ए माइनस बी, ए है हमारा 4x और बी है 7x, 4x माइनस 7x होल डिवाइडेड बाय 2 dx। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा, ये 2 बाहर निकाल लेते हैं, ये 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 4x प्लस 7x कितना होता है, साइन 11x, फिर 4x माइनस 7x साइन माइनस 3x, और यहाँ बचेगा dx। ठीक है,
नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, ये बन रहा है साइन माइनस थीटा। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस जो होता है वो इसका बाहर आ जाता है, तो इसमें भी माइनस बाहर आ जाएगा। तो देखो ये आएगा इंटीग्रल साइन 11x, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन 3x dx। अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं। साइन x की इंटीग्रेशन, ये साइन x है ना, साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, तो ये बनेगा कॉस 11x। और देखो अपॉन में क्या आएगा, x का कोफिशिएंट है 11, तो वो आपको यहाँ नीचे लिख देना है, ये हमेशा याद रखना। अब यहाँ देखो साइन x की माइनस कॉस x, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस 3x, और अपॉन में क्या लिखना है, x का कोफिशिएंट है 3 प्लस c। अब लास्ट स्टेप क्या करो, ये जो 1/2 है इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे और इसको इससे, तो ये बनेगा माइनस कॉस 11x अपॉन 11 2 ज़ा 22 प्लस कॉस 3x अपॉन 3 2 ज़ा 6 प्लस c। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इंटीग्रल cos 3x डॉट cos 4x dx। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप मैं क्या करने जा रहा हूँ, जो बड़ा वाला एंगल है ना 3x और 4x में से, वो पहले लिख रहा हूँ, cos 4x डॉट cos 3x, ये मैंने किया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या बन रहा है, cos a डॉट cos b। तो cos a डॉट cos b का क्या फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ, cos a इंटू cos b का फॉर्मूला cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b होल डिवाइडेड बाय 2, ये होता है ना हमारे पास। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रल, देखो यहाँ पे है a ये है b ये है, तो कर दो अप्लाई cos a प्लस b, तो क्या आ जाएगा cos a है 4x और b है 3x, 4x प्लस 3x प्लस cos a माइनस b, a देखो क्या a है 4x और b है 3x होल डिवाइडेड बाय 2 dx। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये 2 बाहर निकाल लो, ये 1/2 बाहर, 4x प्लस 3x क्या हो जाता है, 4x प्लस 3x cos 7x, 4x माइनस 3x cos x dx। अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं, क्या आ जाएगी इसकी इंटीग्रेशन, cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है, cos x की इंटीग्रेशन sin x, तो ये बनेगा sin 7x, और अपॉन में क्या बताया था, x का कोफिशिएंट है 7, वो आपको नीचे लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। और cos x की डिफरेंशिएशन sin x प्लस c। अब लास्ट स्टेप क्या करना है, ये जो 2 है ये दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा sin 7x अपॉन 7 2 ज़ा 14 प्लस sin x अपॉन इस 2 को भी इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा अपॉन 2 प्लस c। ये हमारा एंड में आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इंटीग्रल cos mx डॉट cos nx dx। और हमारे पास कंडीशन क्या है, m इज़ नॉट इक्वल टू n, मतलब m और n जो है वो बराबर नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये बन रहा है cos a
डॉट कॉस बी। तो हम यहाँ पे फिर से कॉस ए और कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ फॉर्मूला। कॉस ए डॉट कॉस बी का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए माइनस बी होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो देखो क्या बनेगा, ए ये है, बी ये है। तो सबसे पहले क्या, कॉस ए प्लस बी, कॉस एम एक्स प्लस एन एक्स, ठीक है। फिर प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस एम एक्स माइनस एन एक्स। ये मैं दोबारा लिखता हूँ, ये मैंने लिखा था एम एक्स माइनस एन एक्स, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय कितना, 2 dx। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये 1/2 बाहर निकालो, ये 1/2 बाहर आ जाएगा। कॉस, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है ना, तो x को बाहर निकालो, ब्रैकेट में क्या बचेगा, m प्लस एन एक्स, ठीक है, प्लस इन दोनों में भी x कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, m माइनस एन एक्स dx। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब मुझे बताओ, ये आपने पूरा x पढ़ना है। cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है, cos x की इंटीग्रेशन sin x, तो ये आ जाएगा sin m प्लस एन एक्स, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट देखो कितना है, x का कोफिशिएंट है m प्लस एन, वो आपको इसके नीचे लिख देना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी प्लस, ये भी cos x है ना, cos x का कोफिशिएंट क्या होगा, cos x की इंटीग्रेशन sin x, तो ये बनेगा sin m माइनस एन एक्स अपॉन x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट देखो कितना है, m माइनस एन प्लस सी। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इंटीग्रल साइन एम एक्स डॉट कॉस एन एक्स डी एक्स, एम इज़ नॉट इक्वल टू एन, मतलब m जो है, m और n जो है वो बराबर नहीं है, ठीक है। तो हमने इसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है, देखो ये बन रहा है साइन ए डॉट कॉस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला मैं पहले लिख देता हूँ। क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, ये होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होल डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला हमने याद रखना है और ये फॉर्मूला हम अभी अप्लाई करेंगे। तो देखो क्या आएगा, इंटीग्रल इक्वल टू, सबसे पहले क्या है, साइन ए प्लस बी, ए है हमारा एम एक्स और बी है एन एक्स, तो ये बनेगा साइन ए प्लस बी एम एक्स प्लस एन एक्स। फिर देखो क्या, प्लस साइन ए माइनस बी, ए क्या है हमारा, ए है एम एक्स और बी है एन एक्स, एम एक्स माइनस एन एक्स होल डिवाइडेड बाय 2 dx। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये 1/2 बाहर निकाल लो, ये बनेगा इंटीग्रल। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, तो ब्रैकेट में बचेगा m प्लस एन और x बाहर रख लो, प्लस साइन, नेक्स्ट 2 टर्म्स में देखो क्या कॉमन है, इसमें और इसमें x कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, m माइनस एन एक्स और ये आ जाएगा dx।
ठीक है। अब देखो ये बन रहा है साइन एक्स, साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस एक्स, तो ये बनेगा माइनस कॉस एम प्लस एन एक्स अपॉन, अपॉन में बताओ क्या आएगा, एक्स का कोफिशिएंट कितना है एम प्लस एन, वो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो ये भी बन रहा है ना साइन एक्स, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन, ओ सॉरी इंटीग्रेशन, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एम माइनस एन एक्स अपॉन एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट है एम माइनस एन, वो आपको यहाँ नीचे लिख देना है, प्लस सी, ये हमारा आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इंटीग्रल साइन 2x डॉट साइन 4x डॉट साइन 6x dx, इसकी करनी है हमने इंटीग्रेशन। देखो पहला स्टेप मैं क्या करूँगा, जो सबसे बड़ा एंगल है ना वो पहले लिखेंगे, इससे क्या होगा माइनस में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर सबसे पहले साइन 6x लिख दो, ठीक है, फिर उसके बाद साइन 4x लिख दो और यहाँ पे साइन 2x लिख दो और इन सबको ब्रैकेट में बंद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मैं इन दोनों में ना, मैं पहले एक काम करता हूँ, इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर लेता हूँ, साइन 6x डॉट साइन 4x को मैं एक ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ, डॉट साइन 2x dx। अब देखो क्या हो गया, अब हम यहाँ पे साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइन ए इंटू साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए सॉरी कॉस 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 कॉस, साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो देखो ये क्या बनेगा, ए देखो कितना हमारा 6x और b है 4x, तो क्या फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी, तो क्या बनेगा कॉस 6x माइनस 4x, ठीक है, माइनस कॉस ए प्लस बी, ए है 6x और b है 4x, 6x प्लस 4x अपॉन 2, ठीक है। और क्या बचा इसके बाद, हमारे पास बचा साइन 2x और dx, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब ये वाला 1/2 है, इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ, तो हमारे पास इंटीग्रल बचेगा 6x माइनस 4x कॉस 2x माइनस 6x प्लस 4x कॉस 10x साइन 2x dx। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये बनेगा हमारे पास 1/2 इंटीग्रल, अब देखो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको इससे, तो ये क्या बनेगा साइन 2x कॉस 2x माइनस ये इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा साइन 2x डॉट कॉस 10x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे dx। अब देखो मैं यहाँ पे कौन से फॉर्मूले अप्लाई करूँगा, ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है ना साइन ए इंटू, नहीं मैं इस पे ना ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। देखो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है ना 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है साइन 2x, ये होता है ना, तो मैं ये वाला 2 जो है ना, ये मैं इसको इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है साइन 2x अपॉन 2, लेकिन हमें किसका चाहिए, हमें चाहिए साइन 2x डॉट कॉस 2x। देखो यहाँ पे x था तो x का डबल हुआ 2x,
अगर यहाँ पे 2x है, 2x का डबल क्या होगा 4x। देखो दोनों जगह x था, x का डबल हुआ 2x, और यहाँ पे दोनों जगह 2x है, 2x का डबल 4x। तो ये ऐसे बनेगा साइन 4x अपॉन 2। ठीक है, उसके बाद ये मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ, और नेक्स्ट देखो ये क्या बन रहा है, साइन a इंटू कॉस b बन रहा है ना। तो मैं यहाँ पे इसका भी फॉर्मूला लिख देता हूँ, साइन a डॉट कॉस b। अब देखो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले मैं यहाँ अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो देखो क्या आएगा, सबसे पहले बाहर देखो क्या 1/2 इंटीग्रल साइन 2x और कॉस 2x का फॉर्मूला मैंने ये लिखा, साइन 4x अपॉन 2। ठीक है, माइनस, अब यहाँ देखो ये फॉर्मूला बन रहा है साइन a डॉट कॉस b, उसका फॉर्मूला मैंने ये लिखा है। तो देखो क्या आएगा, सबसे पहले क्या है साइन a प्लस बी, a है 2x, b है 10x, तो बनेगा 2x प्लस 10x। ठीक है, फिर है प्लस साइन a माइनस बी, a देखो क्या है 2x और b है 10x, तो ये बनेगा 2x माइनस 10x अपॉन 2 dx। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा, अब देखो इन सबका एलसीएम जो है वो 2 आ जाएगा, तो मैं ये 2 लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, या एक काम करते हैं, चलो यही करते हैं अभी, ये एलसीएम क्या ले रहा हूँ 2 ले रहा हूँ, तो ये बनेगा साइन 4x माइनस 2x प्लस 10x साइन 12x। देखो ये माइनस इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा माइनस साइन 2x माइनस 10x क्या हो जाएगा, माइनस 8x dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा, ये 2 बाहर निकाल दो, ये 2 2 ज़ा 4, तो ये बचेगा साइन 4x माइनस साइन, ये हो गया माइनस साइन 12x। अब देखो यहाँ पे बन रहा है साइन माइनस एक्स थीटा, साइन माइनस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस साइन थीटा। तो देखो क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है, तो इसका भी माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आके क्या बनेगा प्लस साइन 8x। बस अब इसके बाद हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो देखो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये देखो आएगा 1/4। अब हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आएगी, साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है हमारे पास कॉस एक्स, तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स का कोफिशिएंट देखो कितना है 4, वो आपको यहाँ लिख देना है। इसी तरह साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो जाएगी, तो माइनस पहले का है, तो हो जाएगा प्लस कॉस 12x अपॉन एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 12। ठीक है, फिर उसके बाद कौन बचा, उसके बाद हमारे पास ये बचा साइन 8x, इसकी भी क्या होगी माइनस कॉस 8x अपॉन एक्स का कोफिशिएंट कितना 8, वो आ जाएगा नीचे प्लस c। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, ये 4 सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा माइनस कॉस 4x अपॉन 4 4 ज़ा 16 प्लस कॉस 12x अपॉन 12 4 ज़ा 48 माइनस कॉस 8x अपॉन, ये कितना बन जाएगा 8 4 ज़ा 32 प्लस c। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, साइन एक्स डॉट कॉस 2x
डॉट साइन 3x dx। अब देखो आपकी मर्जी है, आप इन दोनों में फॉर्मूला लगा दो साइन ए डॉट कॉस बी का, या इसमें लगा दो साइन ए साइन बी का, कुछ भी कर सकते हो। मैं तो प्रेफर करूँगा कि इन दोनों में हम फॉर्मूला लगाते हैं, ये बेस्ट रहेगा। साइन ए और साइन बी में देखो कैसे, ये बनेगा इंटीग्रल, सबसे पहले देखो ये दोनों एक ब्रैकेट में रख लो, ये बनेगा साइन 3x साइन x ब्रैकेट में रखो, और फिर क्या बचेगा cos 2x dx। ठीक है, अब हम इस पे फॉर्मूला लगाएंगे, ये क्या बन रहा है साइन ए इंटू साइन बी। मैं यहाँ लिखता हूँ साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, देखो ये है a और ये है b, तो साइन a और साइन b का फॉर्मूला क्या होता है cos a माइनस बी, तो ये बनेगा cos a माइनस बी। a देखो क्या 3x और b है x, 3x माइनस x माइनस cos a प्लस बी माइनस cos a देखो क्या a है 3x और b है x, cos a प्लस बी 3x प्लस x अपॉन 2, और यहाँ लिखेंगे हम डॉट cos 2x dx। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, ये 1/2 बाहर निकाल लो, 3x में से x क्या तो बनेगा cos 2x, 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा cos 4x डॉट cos 2x dx। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, 1/2 इंटीग्रल, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे, तो cos 2x इंटू cos 2x cos स्क्वायर 2x माइनस इसको इससे, तो क्या बनेगा cos 4x डॉट cos 2x dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, यहाँ पे बन रहा है cos स्क्वायर x का फॉर्मूला, तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ठीक है, लेकिन हमें फॉर्मूला चाहिए cos स्क्वायर 2x का, तो देखो क्या बनेगा, देखो जब यहाँ पे x था, x का डबल हुआ 2x, अगर 2x है 2x का डबल कितना होगा 4x। दोबारा देखो यहाँ पे x है, x का डबल कितना आया था 2x, और यहाँ पे है x की जगह 2x, तो 2x का डबल कितना हो जाएगा 4x, तो ये बनेगा 1 प्लस cos 4x अपॉन 2। तो हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं 1/2 इंटीग्रल, ये फॉर्मूला डाल दो 1 प्लस cos 4x अपॉन 2। ठीक है, माइनस, अब यहाँ देखो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है cos a डॉट cos b, तो मैं यहाँ लिखता हूँ cos a डॉट cos b क्या होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी होल डिवाइडेड बाय 2, ये होता है ना हमारे पास। तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास cos a प्लस बी, a देखो क्या 4x और b है 2x, तो 4x, अब मैं डायरेक्ट लगाऊंगा 4x प्लस 2x कितना हो जाएगा 6x माइनस प्लस a माइनस बी cos a माइनस बी, a है 4x और b है 2x, तो 4x माइनस 2x 2x अपॉन 2 dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेके आ जाएगा ये 1/2, ये देखो 2 एलसीएम ले रहा हूं मैं,
तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस कॉस 4x माइनस कॉस 6x माइनस कॉस 2x dx। ठीक है, ये 2 बाहर मल्टीप्लाई कर दो, बाहर जाके हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब मैं इसकी इंटीग्रेशन कर दूंगा। देखो ये क्या बनेगा, इंटीग्रल, ये ऐसे बनेगा ना, इंटीग्रल 1 इंटू डी एक्स। 1 इंटू डी एक्स क्या होता है, dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx की क्या हो जाएगी, x। ये और ये कैंसिल हो जाता है, dx की इंटीग्रेशन x। फिर हमने करनी है cos x की, cos x की इंटीग्रेशन sin x। तो ये हो जाएगा sin 4x अपॉन में क्या आएगा, x का कोफिशिएंट देखो कितना है 4, वो आपको नीचे लिख देना है। cos x की इंटीग्रेशन माइनस sin x ही होती है अपॉन x का कोफिशिएंट 6। इसी तरह यहाँ भी cos 2x की इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन x का कोफिशिएंट 2 प्लस c। अब देखो लास्ट स्टेप क्या करना है, ये 4 सबसे मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इससे करो, ये आएगा x/4। अब इससे करो, 4 4 जा 16, फिर इससे 4 6 जा 24, और फिर 4 को इससे 4 2 जा 8। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 तो वैसे है नहीं है इसका, ये क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बना दिया। एक्चुअली ये ना एग्जाम्पल है, क्या है एग्जाम्पल, तो मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 7 बना दिया, मेरे को थोड़ी इंपॉर्टेंट लगी इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। क्वेश्चन दिया हमारे पास इंटीग्रल sin 4x अपॉन sin x dx। अब देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास ना आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना sin 2x का, क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin x cos x होता है ना ये। तो अगर हमें चाहिए हो sin 4x का, तो उस केस में क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो यहाँ पे जब 2x था, 2x का हाफ कितना होता है x, दोनों में x आ गया, ऐसा ही हुआ ना, 2x का हाफ कितना होता है x। ठीक है, इसी तरह 4x का हाफ कितना हो जाएगा, 4x का हाफ हो जाएगा 2x, है ना, ऐसा ही होगा। दोबारा देखो अगर नहीं पता चला, sin 2x का ये फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूले में क्या हुआ, 2x का हाफ कितना होता है x, और 4x का हाफ होता है 2x। तो मैंने क्या किया, x की जगह दोनों जगह 2x लिख दिया। ठीक है, अब मैं ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करने लगा हूँ। देखो sin 4x का फॉर्मूला 2 sin 2x डॉट cos 2x अपॉन 2 अपॉन क्या sin x dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करूँगा, यहाँ पे देखो क्या बन रहा है sin 2x, तो sin 2x का फॉर्मूला है ना 2 sin x cos x, तो मैं यही फॉर्मूला दोबारा डाल रहा हूँ, ये बनेगा 2 sin x डॉट cos x इंटू cos 2x अपॉन sin x। ठीक है, अब देखो ये sin x और ये sin x कैंसिल, अब ये क्या बनेगा 2 2 जा 4, ये 4 मैं बाहर निकाल रहा हूँ, पीछे क्या बचेगा cos x इंटू cos 2x। तो मैं पहले ना cos 2x लिख रहा हूँ, मैंने बड़ा वाला एंगल पहले लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, cos a डॉट cos b। तो cos a इंटू cos b क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, cos a इंटू cos b होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये लगा दो फॉर्मूला, क्या आ जाएगा 4, देखो क्या है cos a प्लस b, a है 2x और b है x, तो दोनों को प्लस करो, 2x प्लस x 3x, फिर क्या प्लस cos a माइनस b, दोनों को माइनस करो,
2x माइनस एक्स एक्स अपॉन 2 dx। ये 2 और ये 2 कैंसिल। ठीक है, लास्ट स्टेप क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन कर दो, cos x की इंटीग्रेशन sin x, तो ये आ जाएगा sin 3x अपॉन x का कोफिशिएंट कितना है 3, फिर cos x की इंटीग्रेशन sin x। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। ये 8 जो क्वेश्चन मैंने बनाया ये बेसिकली एग्जाम्पल है, तो मैंने इस क्वेश्चन नंबर को 8 बना दिया। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्वेश्चन है हमारे पास cos 5x प्लस cos 4x अपॉन 1 माइनस 2 cos 3x। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, मेरी बात ना ध्यान से सुनना। हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। इसका क्या फॉर्मूला होता है, साइन 2x होता है ना। तो यहाँ पे देखो क्या है 2 cos x, 2 cos x क्या नहीं है इसके पास, इसके पास sin x नहीं है। देखो sin x नहीं है ना, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, 2 sin 3x डॉट cos 3x क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे जब x था, x का डबल कितना हो गया 2x, अगर यहाँ 3x है 3x का डबल कितना हो जाएगा साइन 6x। बेसिकली मैं यहाँ पे ना ये फॉर्मूला बनाऊंगा 2 sin 3x cos 3x। तो देखो उसके लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन 3x। ठीक है, तो देखो ये क्या बनेगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं सेम रख देता हूँ, साइन 3x cos 5x प्लस cos 4x। ये देखो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन, और मैं यहाँ पे ना साइन 3x से दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये क्या बनेगा 1 इंटू साइन 3x, साइन 3x। या एक काम करो अभी इसको बाहर ही रहने दो, अभी मैंने बाहर ही रहने दिया इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा, इसको ऐसे ही रखो, साइन 3x cos 5x प्लस cos 4x। अब इसको करो मल्टीप्लाई, इसको इससे साइन 3x, इसको इससे -2 साइन 3x cos 3x dx। ठीक है, अब देखो 2 sin 3x cos 3x क्या बनेगा साइन 6x, तो मैं इसको साइन 6x लिख दूंगा। तो देखो क्या आएगा, साइन 3x cos 5x प्लस cos 4x अपॉन साइन 3x माइनस, ये मैंने अभी क्या बताया क्या बनेगा साइन 6x। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन x का, साइन x का फॉर्मूला होता है 2 साइन, यहाँ लिखता हूँ साइन x का फॉर्मूला 2 साइन x बाई 2 डॉट कॉस x बाई 2। ठीक है, ये साइन x का फॉर्मूला होता है। तो हमें चाहिए किसका, हमें चाहिए साइन 3x का। तो साइन 3x का क्या फॉर्मूला बनेगा 2 साइन 3x बाई 2 डॉट कॉस 3x बाई 2। तो यहाँ अप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 2 साइन 3x बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2 इंटू, अब देखो ये क्या बन रहा है कॉस c प्लस कॉस d, ये c है और ये d है। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा ना 11th में, कॉस c प्लस कॉस d क्या होता था 2 कॉस c प्लस d बाई 2
कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, तो यही फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे। डॉट क्या आएगा, इसका फॉर्मूला ये लगाओ, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू। सी देखो कितना है, 5x प्लस 4x, कितना हो गया 9x बाई टू। डॉट कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो 5x माइनस 4x x अपॉन 2 और यहाँ पे dx। ठीक है, और नीचे देखो, नीचे भी फॉर्मूला बन रहा है। नीचे क्या बन रहा है, साइन c माइनस साइन डी। तो यहाँ लिखता हूँ साइन c माइनस साइन डी क्या होता था, ये होता था 2 साइन c माइनस डी बाई टू डॉट कॉस c प्लस डी बाई टू। तो लगाओ 2 साइन c माइनस डी बाई टू, तो ये है c और ये है d। साइन c 3x माइनस 6x, 3x माइनस 6x कितना होगा, माइनस 3x अपॉन 2। फिर क्या, कॉस c प्लस डी बाई टू, कॉस c है 3x और d है 6x, 3x प्लस 6x 9x बाई टू। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा, ये और ये कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल। ठीक है, तो क्या बचा, 2 साइन 3x बाई टू कॉस 3x बाई टू कॉस x बाई टू dx अपॉन, ये देखो क्या साइन, ये बन रहा है ना माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, मतलब कि माइनस जो है वो बाहर आ जाता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा साइन, और ये 2 था 3x बाई टू। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, ये देखो क्या बन रहा है, कॉस ए इंटू कॉस बी, ये 2 बाहर निकाल लो। कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला, कॉस ए इंटू कॉस बी क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, ये बताया था ना। तो आ जाएगा कॉस ए प्लस बी 3x बाई टू प्लस 9 प्लस x बाई टू प्लस कॉस ए माइनस बी 3x बाई टू माइनस x बाई टू अपॉन 2 dx। ये 2 और ये 2 कैंसिल। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, इनको ऐड करो, एलसीएम सेम आएगा, 3x प्लस x कितना हो गया 4x, 4x बाई टू 2x। इसी तरह यहाँ भी 3x माइनस एक्स 2x, 2x बाई टू x, ये आप ले लेना एलसीएम। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लो, cos x की इंटीग्रेशन sin x, तो ये हो जाएगा sin 2x अपॉन x का कोफिशिएंट देखो कितना है 2 प्लस cos x की इंटीग्रेशन sin x प्लस c। ये आ गया हमारा आंसर। और एक चीज़ रह गई, वो मैंने क्या नहीं लिखी थी, ये देखो, ये मैंने माइनस नहीं लिखा था, तो ये माइनस मैं यहाँ लिख दूँ बाहर, ये बाहर लिख देते हैं। ये हमारा कंप्लीट आंसर आ गया।